हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपांशन फॉर्मूला। इस चैप्टर में टोटल फॉर्मूलाज है। अगर फॉर्मूलाज आपने बाय कर दिए तो आपको सम्स इजीली आप सम सॉल्व कर सकते हो। अगर फॉर्मूला बाय नहीं है तो सम सॉल्व नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर 8, 9, 10। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको इस साल भी है, पिछले साल भी था, 9th में भी है और 10th में भी है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है। ये कहीं ना कहीं पे मैथ्स 1 में या मैथ्स 2 में कहीं ना कहीं पे इसको हम यूज करने वाले हैं, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और उसका नेक्स्ट ईयर। ओके, तो ये फॉर्मूलाज को याद कैसे रखोगे? तो यहाँ पे ये जो है इसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म और ये जो है इसे कहते हैं सेकेंड टर्म। इसे मैं FT और इसे कहता हूँ ST, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। ये आपने पढ़ा हुआ है लेकिन फिर मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ये प्लस होगा तो ये प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म एंड स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसका जो एक्सपांशन है कुछ इस प्रकार से आएगा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मतलब 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया प्लस का। अभी हम देखते हैं माइनस। सेम अगेन फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो अभी माइनस है तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, खाली साइन अलग होगा बाकी सब सेम। ये माइनस है तो यहाँ पे जो फर्स्ट साइन होगा वो माइनस ही होगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो सेकेंड टर्म स्क्वायर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मतलब 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर बच्चे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका b स्क्वायर इसका b स्क्वायर। बीच में का जो मिडल टर्म है वो बहुत सारे बच्चे लिखते ही नहीं है, तो ये रॉन्ग है, इसके मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना, होल स्क्वायर है बीच में प्लस या माइनस हो तो मिडल टर्म जो है वो 2ab आता ही है, मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म वो वहां पे आएगा ही, कंफर्म। ओके, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वही सेकेंड ब्रैकेट में है लेकिन साइन अलग है। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सेम सेम है, एक प्लस है एक माइनस है। तो याद रखना फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करना है। मैंने कहा ना कि बच्चे ये जो करते हैं तो ये ऐसे करते हैं कि भाई फर्स्ट का स्क्वायर करो और सेकेंड का स्क्वायर करो, लेकिन ये कहां पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे मिडिल टर्म आता है, यहाँ पे नहीं आता। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है। ओके, अभी हम देखेंगे आपके 5th चैप्टर में जो फॉर्मूलाज है वो 1 बाय 1 देखेंगे, एक फॉर्मूला फिर एक्सरसाइज, फॉर्मूला फिर एक्सरसाइज। तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसे मैं लिखता हूं, इसको कॉपी कर लेना पूरा और 5 टाइम्स इसे लिखना है। कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स। अब जो 5.1 के लिए जो फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ओके, तो इसे हम लेते हैं फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म दोनों में भी सेम है, दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है। ओके, फिर ये लेंगे हम सेकेंड टर्म और ये लेंगे हम थर्ड टर्म। ओके, तो याद कैसे रखोगे, अगर ये फर्स्ट टर्म सेम है तो यहाँ पे पहले आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो। ओके, फर्स्ट टर्म का क्या करना है, स्क्वायर करना है।
फिर यहाँ पे देना है साइन प्लस। सेकेंड ब्रैकेट में जो आपका सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म विद साइन देना है यहाँ पर। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म विद साइन, ओके, इनटू करना है फर्स्ट टर्म, इनटू करना है फर्स्ट टर्म, और लास्ट में सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इनका मल्टीप्लिकेशन करना है विद साइन। ये याद रखना। तो बाहर कैसे होंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट सेकेंड और थर्ड टर्म विद साइन लेना है इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू थर्ड टर्म विद साइन, क्योंकि बार बार ये प्लस ही होगा, कह नहीं सकते, अभी माइनस भी आ सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि विद साइन। ओके, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जब भी लोगे तब कैसे लोगे, विद साइन, तो प्लस ही होगा, ऐसे बोल नहीं सकते। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड एंड थर्ड टर्म विद साइन, मतलब प्लस ए प्लस बी, तो प्लस ए प्लस बी, ओके, स्टार्टिंग का प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलता है, इनटू एक्स प्लस सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म विद साइन, उसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब a इंटू b। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, अब हमें इस पे डिपेंड 5.1 करना है। जो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। कुछ सम्स मैं करूंगा, कुछ सम्स आप करोगे। नंबर 1, a प्लस 2 a माइनस 1। मैंने कहा था ना कि कुछ साइन प्लस होगा, कोई साइन माइनस होगा, ओके, इसीलिए ये याद रखना, विद साइन, विद साइन। ओके, तो चलो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब a है, फर्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, a है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेम है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ओके, प्लस इन ब्रैकेट सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म विद साइन, तो प्लस 2 माइनस 1 इनटू फर्स्ट टर्म मतलब a, और प्लस इन ब्रैकेट सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मल्टीप्लिकेशन विद साइन, 2 इनटू माइनस 1। तो आएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 में से बन गया 1a लिखो या फिर a लिखो, आपकी मर्जी, चलता है, प्लस इनटू माइनस, माइनस 2 1 जा 2। ओके, कुछ स्कूल्स में इसको सॉल्व करने से पहले कहा जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला लिखो, ओके, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसको लिखो। तो इसको सॉल्व करने से पहले खाली ये फॉर्मूला लिख दो बस, ये और ये नहीं, ये आपके लिए है, ये खाली आपको बाहर करने के लिए है। ओके, आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अगर स्कूल में बोला है तो। कोई स्कूल बोलता है, कोई स्कूल नहीं बोलता, डायरेक्टली सॉल्व करो, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया हुआ है। अगर स्कूल में बोला जाए कि फॉर्मूला लिखो, तो ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, हर क्वेश्चन में पहले ये फॉर्मूला लिखना है, फिर सॉल्व करना है। ओके, मैं अभी एक सॉल्व करके दिखाता हूं। सेकंड तो आप कर लोगे, थर्ड वन करता हूं, p प्लस 8 इंटू p माइनस 3। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा, तो x प्लस a और x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ab। ये फॉर्मूला पहला लिखा जाएगा और उसके बाद फिर सॉल्यूशन, फिर अगेन क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, और इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ओके, प्लस सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म विद साइन, ओके, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू थर्ड टर्म विद साइन। तो p स्क्वायर 8 में से 3 गया 5p प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 3 जा 24। तो जिस स्कूल में ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, किसी स्कूल में अगर ऐसे लिखना तो ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू स्कूल। ओके, इतना कॉपी करो, मैं रफ करता हूं। उसके बाद अभी देखेंगे फिफ्थ सम। थ्री एक्स प्लस 4y
3x प्लस 5y। अब वो फॉर्मूला लिखना है तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट टर्म हमारा है 3x, सेकेंड टर्म है 4y और थर्ड टर्म है 5y, सब प्लस में है, कोई टेंशन नहीं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब 3x का स्क्वायर ऐसे मत लिखो, ओके, ये रॉन्ग है, ऐसे लिखना है, प्लस अंदर ब्रैकेट सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म विद साइन, मतलब 4y प्लस 5y इंटू फर्स्ट टर्म एंड प्लस सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म विद साइन। प्लस ही है तो प्लस नहीं लिखोगे तो भी प्लस ही होता है। अब स्क्वायर करते वक्त दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, प्लस सिमिलर टर्म्स है तो एडिशन हो सकता है, 4 प्लस 5 9y, 9y इंटू 3x, 9 3 जा 27, डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा, या फिर प्लस करो, ऐसे लिखो 4 5 जा 20, y इंटू y स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ पे y कॉमन लिया तो यहाँ पे भी y ही लेते हैं, y का स्क्वायर नहीं करते। ये मल्टीप्लाई है इसलिए y का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है इसलिए y कॉमन होगा, ओके। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखो। 9 3 जा 27 xy प्लस 20y स्क्वायर, ये हो गया हमारा फिफ्थ सम। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ओके। इसे कॉपी करो ठीक से। अब हम देखेंगे 7 8 और 9, बाकी सब आपके लिए होमवर्क। 7 देखो, फ्रैक्शन वाला है, m प्लस 2/3 और m माइनस 7/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फॉर्मूला जो है उसको फॉलो करो बस। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा, सेकंड टर्म कौन सा, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड और ये होगा थर्ड। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर मतलब m स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म विद साइन, ये प्लस है ये माइनस है, तो 2/3 माइनस 7/3 इनटू फर्स्ट टर्म, ओके। मल्टीप्लाई लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और यही दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन विद साइन, ओके। तो ये m स्क्वायर रिमेन्स है। अब इसको ऐड करना है तो डिनोमिनेटर को चेक करो, अगर वो सेम है तो उसे कॉमन लेना है, ओके। 2 माइनस 7 इंटू m। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो -5/3, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इंटू माइनस, तो माइनस आएगा साइन। अब मल्टीप्लाई करना है तो कॉमन नहीं लेना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 2 7 जा 40, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे m स्क्वायर 2 माइनस 7 आएगा -5, प्लस माइनस माइनस होगा 5m/3, क्योंकि ये m ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो 5 into m 5m और 3 1 जा 3, और ये साइन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस कहाँ से आया, 2 माइनस 7, साइन ऑफ बिगर नंबर, ओके। तो -5m माइनस 14/9, ये है हमारा आंसर। नहीं समझा, पॉज करो, बैक जाओ, फिर से देखो, ओके, फिर से देखो, समझ आएगा। और क्वेश्चन दिखा दो 8 और 9। 8 देखो, अब 8 में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्या यही यूज करना है? देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ऐसे 3 टर्म होंगे तो ये फॉर्मूला। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म x सेम है, सेकेंड टर्म, क्या ये थर्ड टर्म अलग है? नहीं, ये थर्ड टर्म अलग नहीं है, ये तो सेकेंड टर्म ही है। तो जब फर्स्ट सेकेंड हो प्लस माइनस हो तो यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, a प्लस बी, a माइनस बी वाला, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा x प्लस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर।
इसका फोटो मान लो। आगे लास्ट सम है 5.1 का, तो मैं दिखाता हूं, बाकी सम्स आपको सॉल्व करने हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। 1/y प्लस 4 1/y माइनस 9। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म सेम है, ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म अलग अलग है, राइट। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जिनको बोला है फॉर्मूला लिखने के लिए, फॉर्मूला लिखो पहले, उसके बाद सॉल्व करो, मैं डिलीवरी करता हूं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ओके, प्लस इन ब्रैकेट सेकेंड टर्म थर्ड टर्म विद साइन। ऐसा बार बार बोलते रहोगे तो फॉर्मूला बाहर हो जाएगा ठीक तरह से। सेकेंड एंड थर्ड टर्म विद साइन। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देख देख के करते हैं, ऐसे मत करो, बोलो उसे, मनी मनी बोलो। इनटू फर्स्ट टर्म प्लस इन अदर ब्रैकेट सेकेंड एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लिकेशन विद साइन, ओके। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लिकेशन विद साइन। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। अब ये 4 माइनस 9 क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 5 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 अपॉन y। अगर नहीं जमता है तो ऐसे करो, माइनस 5 इंटू 1 अपॉन y प्लस 4 इंटू माइनस 9, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा और ये आंसर आएगा 36। तो 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1 जा 5 अपॉन y माइनस 36। ओके, तो मैंने फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ 8 9 किया हुआ है। इन सब को कॉपी करना है और जो बचे हुए सेकेंड फोर्थ और सिक्स्थ है वो आपको सॉल्व करना है। ओके।